एक गांव में एक गरीब व्यापारी रहता था। गरीब व्यापारी अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। उसकी बेटी का नाम कुसुम था। कुसुम देखने में बहुत सुंदर और सुशील थी, लेकिन व्यापारी बहुत ही ज़्यादा गरीब था। उसका छोटा मोटा लकड़ी का कारोबार था, जिसे करके वह अपने घर को चलाया करता था। व्यापारी की बेटी कुसुम दिन व दिन बड़ी होने लगी। अब व्यापारी और उसकी पत्नी हमेशा एक ही दुविधा में रहती थी कि हमारी बेटी का विवाह कैसे होगा, क्योंकि हमारे पास तो इतना धन नहीं है कि हम अपनी बेटी का धूमधाम से और अच्छे घर में विवाह कर सकते हैं। फिर क्या था, कुसुम की आयु अब विवाह योग्य हो गया था। गरीब व्यापारी कुसुम का विवाह एक पास के ही गांव के एक गरीब किसान से कर दिया। कुसुम बिना कुछ बोले कि मेरा इतना गरीब घर में विवाह हुआ है, वह खुशी खुशी गरीब किसान के घर चली गई। वैसे तो कुसुम बहुत ही खुश रहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं मन में उसे एक ना एक विश्वास था कि भगवान हमें भी अमीर ज़रूर बनाएंगे और हमारी गरीबी भी दूर ज़रूर करेंगे। कुसुम का विवाह का पूरे 1 साल हो गया था। कुसुम वैसे तो पहले से ही गरीब थी, अब उसे बच्चा भी नहीं हो रहा था, यानी कि कुसुम संतान की सुख की प्राप्ति नहीं पा रही थी। धीरे धीरे साल बीतते गया। कुसुम की चिंता बढ़ते गई कि आखिर अगर हमें बच्चे नहीं हुए तो फिर हम माँ बाप कैसे कहलाएंगे? क्या इसका कोई भी समाधान नहीं है? कुसुम बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन फिर भी उसे संतान की सुख की प्राप्ति नहीं हो रही थी। एक दिन जब कुसुम मंदिर में बैठ करके भाव आस्था से भगवान को पुकार रही थी, तब वहीं पे पास में पंडित जी पूजा कर रहे थे। पंडित जी ने पूछा, पुत्री तुम इतनी परेशान क्यों हो? आखिर तुम्हारी परेशानी का कारण क्या है? फिर कुसुम ने पंडित जी को सारी बात बता दी कि उसके विवाह का 3 साल हो गया है, लेकिन अभी तक उसे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तब पंडित जी ने कहा, पुत्री तुम इसका चिंता मत करो। 1-2 दिन में हमारे यहाँ पद्मिनी एकादशी होने वाला है, यानी कि इस दिन बहुत ही बड़ा एकादशी होने वाला है। कहा जाता है कि पद्मिनी एकादशी के दिन अगर विधि अनुसार पूजा पाठ किया जाए तो बड़े से बड़े समस्या का हल प्राप्त होता है। फिर क्या था, कुसुम पंडित जी से पूजे का सारा विधि पूछ ली और घर आकर के पूरा नियम से पद्मिनी एकादशी के दिन निर्जला व्रत रखा। निर्जला व्रत दोनों पति पत्नी ने रखा और विधि के अनुसार पूजा पाठ शुभ मुहूर्त में करके गरीबों में अन्न दान और भोजन कराया। कुसुम की जितनी हैसियत थी, उसने अपने हैसियत के हिसाब से पूजा पाठ करा करके गरीबों में भोजन कराया। श्री हरि विष्णु देव इतना कुसुम गरीब थी, फिर भी गरीबों को भोजन करा देख बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। कुसुम ने पूरे विधि के अनुसार श्री हरि का एकादशी व्रत रखा, पूजा किया। वह उससे खुश होकर उसके स्वप्न में आए। उन्होंने कहा, कुसुम मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मैं तुम्हें संतान की सुख की प्राप्ति देता हूँ। तुम कल के कल वैद्य जी से दिखाना, तुम्हें यह खुशखबरी जरूर मिलेगी। फिर क्या था, कुसुम जब कल कुछ काम कर रही थी तो अचानक वह गिर पड़ी। जब उसके घर में वैद्य हकीम आए तो पता चला कुसुम गर्भवती है, उसे भी संतान की सुख की प्राप्ति होने वाली है। वह दिन व प्रतिदिन इंतजार करने लगी कि कब उसके संतान इस धरती पे आएंगे। आज वह दिन भी आ चुका था जिस दिन कुसुम एक सुंदर स्वस्थ पुत्र को जन्म दी। कुसुम इतने भाव और श्रद्धा से
पद्मिनी एकादशी का व्रत की कि उसे एक स्वस्थ सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। वह पुत्र ऐसा था जो होते ही कुसुम के पति की बड़ी से बड़ी व्यापारी से दोस्ती हो गया और वह अमीर हो गई। धीरे धीरे वह पुत्र जैसे जैसे बड़ा होते गया वैसे वैसे कुसुम के घर में खुशखबरी ही खुशखबरी आती हुई। पद्मिनी एकादशी का व्रत वह सारे गांव में बोलने लगी और सभी को बोलती है कि नियम और विधि से जो महिला पूजा पाठ करती हैं उनकी हर एक इच्छा पूरी होती है। साथ ही साथ कुसुम हर पद्मिनी एकादशी के दिन व्रत किया करती थी और अपने पति के साथ पूरे गांव में भोज कराया करती थी। इस तरीका से कुसुम को जिस तरीका से संतान की सुख की प्राप्ति हुई है, जो इस कथा को सुन रहे हैं उनकी हर एक मन की मनोकामना पूरी हो। धन्यवाद।